हाय एवरीवन। जैसे कि मेरी लास्ट वीडियो में मुझे कमेंट्स मिले थे कि मैं आरआरबी की स्ट्रैटेजी शेयर करूं, तो मैंने इस वीडियो में मैं आपसे अपनी आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क की स्ट्रैटेजी डिस्क्लोज करूंगी। जिसमें आरआरबी पीओ की बात करूं तो आपका जो पीओ का प्रीलिम्स है वो इस बार 27 जुलाई, 2 अगस्त और 3 अगस्त में शेड्यूल है और मेंस आपका 13 सितंबर में शेड्यूल है। वहीं अगर हम क्लर्क की बात करें तो प्रीलिम्स 30 अगस्त, 6 सितंबर एंड 7 सितंबर में शेड्यूल है। वहीं अगर मेंस की बात करूं तो मेंस आपका 9 नवंबर में शेड्यूल है। अच्छा, अगर प्रीलिम्स और पीओ के पेपर पैटर्न की बात करूं तो ओवरऑल एग्ज़ाम 80 मार्क्स का होगा, जिसमें क्वांट के 40 मार्क्स होंगे और रीजनिंग के 40 मार्क्स होंगे और क्वेश्चंस भी आपके 40 ईच होंगे, क्वांट में भी एंड रीजनिंग में भी। वहीं अगर टाइम की बात करूं तो पहले ओवरऑल टाइम दिया जाता था, अभी लास्ट ईयर से टाइम जो है वो सेक्शनली डिवाइड हो गया। तो इसमें आपको 20 मिनट्स क्वांट के लिए अलॉट की गई थी और 25 मिनट्स रीजनिंग के लिए। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो 1/4 और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। इसके बाद अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूं तो स्ट्रैटेजी 2 स्टूडेंट्स के लिए डिस्क्लोज करूंगी, जिसमें से सबसे पहले वो स्टूडेंट्स हैं जिनकी एक परसेंटाइल 70 प्लस बनी हुई है या फिर 70 से 80 के बीच में है या 80 प्लस है, 90 है, किसी भी रेंज में है, बट 70 प्लस है और परसेंटाइल स्टेबल है। ऐसा नहीं कि एक मॉक में आपकी 70 आ गई या एक में 80 आ गई, परसेंटाइल हर एक में 70 से अबव ही बनी हुई है और स्टेबल चल रही है। और वहीं दूसरी तरफ मैं उन स्टूडेंट्स की बात करूंगी जो बिगिनर्स हैं और जिनकी परसेंटाइल इस टाइम 70 से बिलो है और परसेंटाइल उनकी स्टेबल नहीं है। ऐसा नहीं कि आपकी एक मॉक में 80 आ गई, हर मॉक में आपकी 70, मतलब ज़्यादातर मॉक्स में आपकी 70 से बिलो है, आपका प्री का अभी तक परसेंटाइल एक स्टेबल रेंज पे नहीं है, तो उन स्टूडेंट्स की बात करूँगी। अगर मैं बिगिनर्स की बात करूं जिनकी जो परसेंटाइल इस टाइम 70 से बिलो है या स्टेबल परसेंटाइल नहीं है, तो उनके लिए मैं अलग स्ट्रैटेजी बताऊंगी। जिसमें अगर मैं क्वांट के लिए बताऊं आपका, तो क्वांट में आपको प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले अपने बेसिक्स कवर करने हैं किसी भी वीडियो सोर्स से। चाहे आप आशीष सर को फॉलो कर सकते हैं, चाहे कैरियर डिफाइनर या कोई भी यूट्यूब पर वीडियो सोर्स हो या किसी का सब्सक्रिप्शन हो पेड आपके पास, तो वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आप अपने बेसिक्स कवर करिए हर चैप्टर के, जिसमें से मेजर चैप्टर मैथ्स की मैं बात करूँ क्वांट में तो परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, SI, CI, ट्रेन्स, बोट, स्ट्रीम, स्पीड, डिस्टेंस, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज एंड जो परसेंटेज की बेसिक्स ट्रिक है, ये सब कवर करने के बाद इसके बाद आपको हर टॉपिक से प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 500 सिंप्लीफिकेशंस एंड 300 क्वाड्रेटिक एंड कम से कम 500 नंबर सीरीज़, ताकि एक स्पीड आपकी सब में मेंटेन हो जाए हर टॉपिक में। इसके बाद आपको अर्थमेटिक में भी कम से कम मिसलेनियस शीट करिए, मिक्स 500 क्वेश्चंस के अराउंड। ये सब पढ़ने के बाद आप मॉक्स पे शिफ्ट करेंगे। इसके बाद मॉक्स फिर आप सेक्शनल क्वांट के कर सकते हैं या ओवरऑल जब आपका रीजनिंग का भी बेसिक्स कवर हो जाए। तो मेंस की इन बिटवीन बात करूं अभी, तो इस टाइम 1 से 2 या DI आप कर सकते हैं मेंस की, वो भी परसेंटेज या जो बेसिक BI होती है प्रॉफिट लॉस पे बेस्ड, क्योंकि अभी तक आपके बेसिक्स कवर नहीं हुए, तो वो आप DI स्टार्ट कर दीजिए। एक करनी, 1 या 2 किसी भी वीडियो सोर्स से, यूट्यूब पे या कोई पेड सोर्स हो तो उससे कर सकते हैं। वहीं अगर रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में प्रीलिम्स में आपको कम से कम पज़ल 1000 प्लस प्रैक्टिस करने हैं और स्टार्ट करिए बेसिक्स क्लियर करके पज़ल्स के। सबसे मेजर रोल जो होता है एग्ज़ाम्स में वो पज़ल्स का होता है, किसी भी वीडियो सोर्स से आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस करें कम से कम बेसिक्स के बाद 1000 प्लस पज़ल्स की। जब आपकी स्पीड पज़ल्स में बिल्ड हो जाए उसके बाद आप मिसलेनियस करिए, क्योंकि मिसलेनियस जो है वो बहुत इजी रहते हैं और वो कवर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो पहले पज़ल्स का एक बार बेसिक हो जाए, उसके बाद मिसलेनियस के टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर लीजिएगा। सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन या डायरेक्शन कोडिंग, ये सिंपल जो चैप्टर के बेसिक्स हैं इनके कवर कर लीजिएगा। उसके बाद अगर मैं मेंस की बात करूं तो अभी आप मेंस में 1 से 2 पज़ल करें, किसी भी वीडियो सोर्स से कर सकते हैं, क्योंकि अभी जैसे वीडियो में बताएंगे तो अभी आप जैसे आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो वीडियो में बताएं, उसके बाद खुद से बना के देखें, तो ऐसे 1 से 2 पज़ल रोज करना है।
अब मैं उन स्टूडेंट्स की बात करूं जिनके परसेंटाइल 80 है या 70 से अबव है, या परसेंटाइल एक स्टेबल है, सब में 70-80 के बीच में, तो आप लोगों को क्या करना है, इस बीच आप प्रीलिम्स में 8 से 10 पजल्स रोज़ कवर करें पीओ लेवल के, प्री के, और वहीं 5 सिलोजिस, 5 इनइक्वालिटी, 2 ब्लड रिलेशन, 2 डायरेक्शन सेंस, 1 से 2 कोडिंग डिकोडिंग मिसलेनियस, ये सब कवर करें। ये आपको डेली बेसिस पे करना है। वहीं मेंस में पजल्स करेंगे आप प्रैक्टिस 3 से 4, चाहे किसी भी वीडियो सोर्स को फॉलो कर सकते हैं, जैसे जिसको कंफर्टेबल हो, या कोई सेल्फ मॉक से कर सकते हैं। वहीं अगर मिसलेनियस की बात करूं तो मिसलेनियस कोई भी, जैसे जो कोडेड डायरेक्शन है या कोडेड ब्लड रिलेशन है या सिलोजिज्म है या इनइक्वालिटी है, तो वो आपको 2 से 3 रोज डेली बेस पे करने हैं मेंस के रिगार्डिंग। वहीं अगर मैं क्वांट की बात करूं तो 3 से 4 डीआई आप रोज़ प्रैक्टिस कीजिए और प्री में, और 15 से 20 मिसलेनियस अर्थमेटिक के करने ही करने हैं, एंड 10 सिंप्लीफिकेशन, 5 अप्रॉक्सीमेशन, 5 क्वाड्रेटिक, 10 नंबर सीरीज़ या 5 रॉन्ग सीरीज़। अच्छा, रॉन्ग सीरीज़ का ऐसा है कि रॉन्ग सीरीज़ सबका अपना अलग अलग टॉपिक होता है। मैं रॉन्ग सीरीज़ में काफ़ी टाइम लगता था, तो इसलिए ये टॉपिक मैं छोड़ के चलती थी, पर सबका अपना डिपेंड करता है। तो आप रॉन्ग सीरीज़ भी कर सकते हैं 5 से 6 तक। उसके बाद मेंस की बात करूं तो मेंस में रोज़ 3 से 4 डीआई करनी है। किसी भी वीडियो सोर्स से कर सकते हैं या किसी भी मॉक से कर सकते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक करना है मेंस लेवल 3 से 4 अर्थमेटिक। वीडियो सोर्स ले सकते हैं कोई भी, या मॉक से कर सकते हैं। वहीं अगर इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश मेजर कॉमन है दोनों के लिए। अभी तो इंग्लिश प्रीलिम्स में आपकी नहीं आती है, आरआरबी में, मेंस में आती है। तो इंग्लिश मैं बिगिनर्स के लिए भी, और जिनकी परसेंटाइल 80 एंड अबव है, स्टेबल है, उनके लिए भी बात करूं तो आप नॉवल रीड करें। नॉवल अगर बिल्कुल बिगिनर लेवल पे हैं और आपकी परसेंटाइल भी बिल्कुल भी नहीं है, तो नॉवल से स्टार्ट करें। जब थोड़ी हैबिट बिल्ड हो जाए तब आपको एडिटोरियल पे शिफ्ट करना है। एडिटोरियल हिंदू और निमिषा मैम के भी ले सकते हैं। एंड उसके बाद फिर आप मॉक्स पे आइए। मॉक्स सेक्शनल करें, या सेक्शनल के बाद आप फुल लेंथ जब करें। अभी ये प्रीलिम्स हो जाए, मेजरली मेंस पे जब फोकस करेंगे तो इंग्लिश को ज़्यादा टाइम डिवोट कीजिएगा। अभी आरआरबी में पहले आप क्वांट और रीजनिंग के बेसिक्स कवर कर लीजिएगा। इसके बाद अगर मैं वहीं कंप्यूटर की बात करूँ तो कंप्यूटर में आप वीडियो कंप्लीट कर दीजिएगा सचिन अरोरा सर की। इसके बाद सारी वीडियोस जब हो जाए तो फिर आप स्मार्ट कीड़ा के मॉक्स पे शिफ्ट कर सकते हैं। स्मार्ट कीड़ा के जो क्विज़ेस होते हैं कंप्यूटर वाले, वो कंप्लीट कर सकते हैं, और फिर कंप्यूटर कर सकते हैं एमसीक्यूज़ से। अच्छा, वीडियोस यूट्यूब पे वीडियोस के आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने स्क्रीनशॉट लिए थे कंप्यूटर के लिए, एंड सबका अपना होता है। तो अगर आपको पास टाइम है 15 से 20 से 30 मिनट आप कंप्यूटर को दे सकते हैं और नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। वहीं अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं तो करंट में आप डेली पीडीएफ पढ़ सकते हैं, या वीकली या मंथली भी किसी को फॉलो करनी है तो वो भी पढ़ सकता है। अब इसमें जो मेजर टॉपिक रहता है वो नेशनल न्यूज़ कवर करें सबसे पहले, फिर इंटरनेशनल, बैंकिंग और मेमोरेंडम। ये 4 टॉपिक की जो मेजर क्वेश्चन होते हैं वो इनसे बनते हैं। और उसके बाद स्पोर्ट्स और अवार्ड्स की कर सकते हैं। अगर किसी को जीके में काफ़ी अच्छा स्कोर करना है तो वो स्पोर्ट्स और अवार्ड्स वगैरह भी रिमाइंड कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग टॉपिक है इसलिए। अच्छा, डेज और ओबिचुअरीज ऑप्शनल है। डेज और ओबिचुअरीज का एक आधा क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, तो ये कर भी सकते हैं। और मैंने अपनी तरफ से इस वीडियो में सब कुछ कवर कर दिया है। अगर इसके अलावा किसी की कोई क्वेरी, डाउट या किसी और टॉपिक पे वीडियो हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से इस वीडियो में सब कुछ कवर कर दिया है।